हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योत्सना सोनी। वेलकम ऑन माय चैनल टॉप ग्रेड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में जाना था कि लोग जो पास्ट में हुआ करते थे वो कहाँ रहा करते थे, तो आज हम जानते हैं आइए कि कब और कैसे रहा करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ एंड व्हेन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अबाउट 2500 ईयर्स एगो, अबाउट 2500 years ago, cities developed on the bank of Ganga, and the south area of Ganga was known as Magda. और जो साउथ एरिया हुआ करता था मगधा के नाम से जाना जाता था। सो अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटीज़ डेवलप हुई थी गंगा के किनारे, और जो साउथ एरिया हुआ करता था गंगा का उसको मगधा के नाम से जाना जाता था। वहाँ के जो रूलर्स होते थे बहुत ही पावरफुल होते थे और लार्ज किंगडम उन्होंने अपना सेटअप किया हुआ था। इसके अलावा वो लोग एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल करा करते थे। यहाँ के रूलर्स पावरफुल हुआ करते थे एंड देयर पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। बट इसमें वो लोग रिवर्स, सीज, डेजर्ट, माउंटेन एट्सेट्रा क्रॉस किया करते थे, जो कि कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था, लेकिन उनके लिए कभी इम्पॉसिबल नहीं था। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? 2500 ईयर्स एगो गंगा के किनारे सिटीज़ डेवलप हुई थी, और जो उसका साउथ एरिया था वहाँ पर भी एक सिटी डेवलप हुई थी जिसका नाम था मगधा। उसके जो रूलर्स थे बहुत पावरफुल थे, और उसके जो लोग थे वो सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल किया करते थे, डिस्पाइट रिवर्स, हिल्स, डेजर्ट, सीज एक्सेट्रा, जो उनकी जर्नी को बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया करती थी, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानते थे, तो उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं हुआ करता था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है ये मूवमेंट क्यों किया करते थे? वाई डू दे मूव? मूवमेंट ऑफ पीपल हुआ क्यों करती थी? इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, as well as to escape from disasters, यानी कि रोज़ी रोटी के लिए, अगर कोई अर्थक्वेक आ गया है, बाढ़ आ गई है, तो उससे बचने के लिए, फ्लड्स से बचने के लिए, और कई बार आर्मीज़ में मार्च किया करते थे दूसरे लैंड्स को कन्क्वायर करने के लिए, जीतने के लिए। आर्मीज़ में मार्च किया करते थे फॉर लैंड एक्वायरिंग। नेक्स्ट, कुछ टीचर्स के रूप में इधर उधर जाया करते थे, रिलीजियस टीचर्स के रूप में वॉक किया करते थे विलेज टू विलेज। क्यों? टू स्प्रेड रिलीजियस मैसेज। नेक्स्ट टीचर्स के रूप में
to spread religious messages। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी नई डिस्कवरीज हुई और इंसान ने एक नया कदम बढ़ाया एडवेंचर की तरफ, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, मूवमेंट ऑफ पीपल क्यों हुई, पहला फ्लड से बचने के लिए, डिजास्टर्स से बचने के लिए, दूसरा लाइवलीहुड के लिए, तीसरा स्पिरिचुअल टीचर्स के रूप में, टू स्प्रेड रिलीजियस मैसेजेस। फोर्थ आर्मीज के रूप में, टू एक्वायर लैंड्स। इन सब से क्या हुआ, एडवेंचर क्रिएट हुए, दे ऑल क्रिएटेड एडवेंचर, एक नई शुरुआत हुई एडवेंचर की तरफ, बिकॉज दे want to develop exciting places and new ideas, because they want to develop new places and ideas। So मगधा के जो रूलर्स हुआ करते थे बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे। वहाँ के जो लोग थे सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूवमेंट किया करते थे, जो कि मैंने यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा है, मूवमेंट ऑफ द पीपल क्यों हुआ करती थी, कई बार फ्लड और डिजास्टर से बचने के लिए, कई बार लाइवलीहुड के लिए, रोजी रोटी के लिए, कई बार स्पिरिचुअल टीचर्स के रूप में, टू स्प्रेड रिलीजियस मैसेजेस, फोर्थली आर्मीज के रूप में, लैंड को एक्वायर करने के लिए, एटसेट्रा। और इन सब से क्या हुआ, एडवेंचर का जन्म हुआ। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे नए प्लेसेस को डेवलप करना और नए आइडियाज़ को डेवलप करना। तो इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट में हमने इतना पढ़ा। आगे हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। नाउ वी कैन फाइंड सेवरल वेज टू नो अबाउट अवर पास्ट, फॉर एग्जाम्पल मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड अदर रिटन बुक्स। हम अपने पास्ट के बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं इसके थ्रू, मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। तो अब बात आती है मैन्युस्क्रिप्ट्स होता क्या है। सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स जो वर्ड है वो आया कहाँ से। इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु। इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु। They were usually handwritten on palm leaves or specially prepared bark of the tree known as birch। Manuscripts क्या हुआ करता था, हैंडरिटन नोट्स हुआ करते थे, हैंडरिटन मैसेजेस हुआ करते थे, किस पर, पाम लीव्स पर, और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज बिर्च। या तो पाम लीफ पर लिखा जाता था या फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क होती थी पेड़ की, जिसको बिर्च के नाम से जाना जाता था, जो कि हिमालय में हुआ करती थी। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट जो थी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ करती थी। क्यों, क्योंकि वो पत्तों पे लिखी जाती थी या पेड़ों के बार्क्स पे लिखी जाती थी, जो कि डिस्ट्रॉयबल होते थे। उन्हें कभी कीड़े खा जाते थे, कभी आंधी तूफान में उड़ गए, तो वो लॉन्ग लास्टिंग इसलिए होती नहीं थी। एंड द लैंग्वेज यूज्ड ऑन दैम वाज प्राकृत एंड तमिल। उनके ऊपर जो लैंग्वेज यूज़ हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स में वो प्राकृत हुआ करती थी या फिर तमिल हुआ करती थी। नेक्स्ट हम अपने पास्ट के बारे में और जान सकते हैं इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। इंस्क्रिप्शंस क्या होता था, इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन मेटल। इंस्क्रिप्शन जो है हार्ड सरफेसेस पे लिखी जाती थी, जैसे कि पत्थर पे या किसी मेटल पे। जैसे कॉइन्स, पुराने ज़माने में राजा महाराजा जो हुआ करते थे, कॉइन्स छपवाते थे या कॉइन्स निकलवाते थे
और अगर कोई विक्ट्री हुई है तो उस पर उसकी मोहर लगवा देते थे एक याद के रूप में, तो उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अगर हम सही डेफिनेशन के रूप में बोला जाए तो इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शंस क्यों निकाला करते थे? कई बार फॉर्म ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स बाय द किंग, कई बार ऑर्डर के रूप में निकाला करते थे, और रिकॉर्ड ऑफ मैन एंड वुमेन कि उनके राज्य में या प्रजा में कितने मैन या वुमेन हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस हम लिख लेते हैं वन बाय वन। इंस्क्रिप्शंस क्या होता था? हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। ये क्यों जो है डेवलप करवाई गई थी, तो इसमें हम पॉइंट वाइज जान लेते हैं। पहला, ये राजा महाराजा निकलवाते थे फॉर पब्लिक ऑर्डर्स, फॉर पब्लिक ऑर्डर्स, यानी कि कोई भी उन्हें अगर ऑर्डर देना होता था, जैसे कि आजकल नोटिस छपते हैं पेपर्स पे, उस टाइम पर इंस्क्रिप्शंस पे पब्लिक ऑर्डर निकला करते थे। नेक्स्ट, रिकॉर्ड कि उनके राज्य में मैन कितने हैं, वुमेन कितनी है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड फॉर विक्ट्रीज इन बैटल, विक्ट्रीज, उन्होंने कितनी विक्ट्रीज करी है, बैटल कितने जीते हैं, उसके रूप में। ये मैंने नीचे लिखा भी है। दीज वर इन द फॉर्म्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स बाय द किंग एंड रिकॉर्ड ऑफ मैन एंड वुमेन और ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल वर ऑल्सो डन। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।